Hello everyone, welcome to Expert Edu Solutions. So this is our first video of chapter number 1 of class 9th physics, that is motion. तो मोशन चैप्टर क्लास 9th की फिज़िक्स का पहला चैप्टर है और इस चैप्टर को समझने से पहले हमें ये समझना है कि मोशन वर्ड का मतलब क्या होता है। आप अपने आसपास हर टाइम हर चीज़ को ऑब्ज़र्व करते हो, वो मोशन में है। हर चीज़ चल रही है आपके आसपास, चाहे वो बर्ड्स का उड़ना हो, ठीक है ना, आपके आसपास बर्ड्स फ्लाई कर रही हैं, चाहे वो फिशेस का स्विम करना हो, या फिर प्लैनेट्स जो सन के आसपास घूम रहे हैं, या फिर आपकी बॉडी में ब्लड का सर्कुलेट होना और पेड़ पर पत्तियों का ब्रांचेस का मूव करना। हर एक चीज़ क्या है, मोशन को शो करती है। ये सब चीज़ें मोशन में है। आपको पता है अर्थ पे जो डे और नाइट होता है, सनराइज़ और सनसेट होता है, जो सीजन्स का चेंज होता है, ये सब कुछ किसके कारण होता है? ड्यू टू मोशन ऑफ अर्थ। अब मोशन ऑफ अर्थ मैंने बोल तो दिया कि अर्थ किस में है, मोशन में है, मोशन ऑफ अर्थ। बट हमें क्यों नहीं दिखता ये मोशन ऑफ अर्थ? हमें तो कभी नहीं लगा कि अर्थ मोशन में है। तो ऐसा क्यों है? बिकॉज आप क्यों नहीं देख पा रहे हैं कि अर्थ मोशन में है? इसका रीज़न है कि रेस्ट और मोशन रिलेटिव टर्म्स हैं। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस नाउ? रिलेटिव टर्म्स मतलब क्या? रिलेटिव टर्म्स मतलब कोई चीज़ जो आपको रेस्ट पे लग रही है वो किसी और को मोशन पे लग सकती है, और कोई चीज़ जो आपको लगे कि मोशन में है वो किसी और के अकॉर्डिंग रेस्ट पे भी हो सकती है। जैसे कि अर्थ के केस में हम अर्थ पे खड़े हैं इसलिए हमें लगता है कि अर्थ रेस्ट पे है, बट अदरवाइज इट इज़ नॉट द केस। फॉर एग्ज़ाम्पल हम एग्ज़ाम्पल लेते हैं एक बस का। अगर आप एक बस में ट्रेवल कर रहे हैं और आप बाहर सड़क पे एक पेड़ को देखते हैं, तो जब बस चल रही होती है तो क्या लगता है? आप बस में से बाहर पेड़ को देखो, ऐसा नहीं लगता कि जो पेड़ है वो चलते जा रहे हैं, पीछे की तरफ को जाते जा रहे हैं। हमें बस में बैठ के ऐसा लगता है कि जो पेड़ है वो किस में है, मोशन में है, लगता है ना ऐसा। जबकि अगर आप एक्चुअली देखें तो कौन है मोशन में? बस मोशन में है। तो अगर आप बस के बाहर सड़क पे खड़े हुए किसी पर्सन को बस चलती हुई बस में बैठ के देखो तो कैसा लगता है? सोचो, आपको ऐसे लगता है ना कि भाई मैं तो बैठा हुआ हूँ बस में, लेकिन जो बाहर वाला आदमी है वो चल रहा है। आपको ऐसा केस लगेगा। बट अगर आप उस बाहर वाले पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो तो इस पर्सन के अकॉर्डिंग वो खुद रेस्ट पे है, और आप जो बस में बैठे हैं उसे लगेगा कि आप मोशन में हो, आप बस के साथ चल रहे हो। तो सेम ऑब्जेक्ट किसी पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो रेस्ट पे हो सकता है, और किसी दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो मोशन पे हो सकता है। इसीलिए कहते हैं रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स। रिलेटिव मीन्स डिपेंड्स कि आप कहाँ से उस मोशन को ऑब्जर्व कर रहे हो। इसी तरह से अगर आप एग्जाम्पल कंसीडर करो इस पर्सन का, इसके पॉइंट ऑफ व्यू से कोई और पर्सपेक्टिव बैठता है और बाहर वाले के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ और। सेम वे में जो मैंने अभी आपसे क्वेश्चन पूछा, हमें अर्थ रेस्ट पे क्यों लगती है? देखो, सोलर सिस्टम के सेंटर में है सन, और उसके आसपास अर्थ क्या कर रही है? रोटेट कर रही है। अब अगर आप सोचो तो सन के अकॉर्डिंग, या ऐसे सोचो अर्थ के अकॉर्डिंग, अर्थ के अकॉर्डिंग हमें क्या लगता है कि सन मोशन में है। लगता है ना ऐसे कि सुबह सन ईस्ट से राइज हुआ और शाम को वेस्ट में जाके सेट डाउन हो गया, राइट ना? तो हम कहते हैं सन राइजेज इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द
वेस्ट। तो हमारे अकॉर्डिंग सन चल रहा है, पहले लोगों को भी लगता था कि सन चलता है, बट अगर आप सन के अकॉर्डिंग देखो तो एक्चुअली कौन मोशन में है, अर्थ मोशन में है। अगर आप स्पेस से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि अर्थ जो है वो मूव कर रही है। तो सिर्फ पर्सपेक्टिव, नज़रिए का फ़र्क है कि आप कहाँ से मोशन को ऑब्जर्व कर रहे हो। सेम ऑब्जेक्ट अलग अलग जगह से अलग अलग कंडीशंस में लगता है। दैट इज़ वाई इट इज़ सेड दैट रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स, दैट इज़ दे डिपेंड अपॉन पॉइंट ऑफ रेफरेंस, कि आप कहाँ से मोशन को देखते हो। नाउ लेट अस डिस्कस कि मोशन कितनी तरह का होता है। मोशन कितनी तरह का होता है। नंबर 1 मोशन होता है स्ट्रेट लाइन मोशन, जिसे हम कहते हैं लीनियर मोशन, जब एक बॉडी स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। नंबर 2 एक बॉडी कैसे ट्रेवल कर सकती है, एक पॉइंट से उसने स्टार्ट किया और वो पूरा एक सर्कल लेके उसी पॉइंट पे वापस आ गई। दिस मोशन इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। दिस मोशन इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। थर्ड मोशन हो सकता है जब एक बॉडी रैंडम, कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है, ऐसे ही रैंडम मूव कर रही है। दिस इज इर्रेगुलर या फिर रैंडम मोशन। नंबर 4 एक मोशन ऐसा हो सकता है जैसे पेंडुलम। पेंडुलम देखा है आपने। पेंडुलम कैसा होता है, एक धागे से बंधा होगा, वो एक बार वो एक साइड को जाएगा, फिर वापस आएगा और कहाँ जाएगा, दूसरी साइड को जाएगा। तो ये टू एंड फ्रो वाइब्रेटरी मोशन है। तो इस हिसाब से मोशन जो है वो बहुत तरह का है, बट हमारा जो इस चैप्टर में बेसिक फोकस है वो है नंबर 1 लीनियर मोशन पे, हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे, और नंबर 2 यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, हम इसे डिटेल में पढ़ेंगे। तो पहले हम लीनियर मोशन को डिटेल में पढ़ेंगे, बाद में यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को डिटेल में पढ़ेंगे। अब बात ये है, मोशन तो पढ़ेंगे, बट हाउ डू वी डिस्क्राइब अ मोशन, किसी को समझाना कैसे है मोशन के बारे में। अब इसके लिए एग्जाम्पल लेते हैं कि आपका सपोज ये जो बॉक्स है ये किसे रिप्रेजेंट करता है, आपके स्कूल को रिप्रेजेंट करता है। अब आपको किसी को समझाना है कि आपका स्कूल कहाँ है, तो आप कैसे समझाओगे। आप अगर ये बोलो कि मेरा स्कूल 2 किलोमीटर्स है, तो कहाँ से 2 किलोमीटर। अब 2 किलोमीटर तो कहीं से भी हो सकता है, 2 किलोमीटर इधर से भी हो सकता है, 2 किलोमीटर इधर से भी हो सकता है, और 2 किलोमीटर इधर से भी हो सकता है। 2 किलोमीटर तो कहीं से भी हो सकता है। तो अगर आप किसी को ऐसे बताएंगे तो समझ में नहीं आने वाला, बट अगर मैं किसी को ऐसे समझाऊं कि देखो दिस इज़ माय हाउस, मेरे घर से स्कूल जो है वो है 2 किलोमीटर टूवर्ड्स ईस्ट, तो अब वो पर्सन स्कूल तक पहुंच सकता है, क्योंकि मेरे घर से उसको ईस्ट डायरेक्शन में 2 किलोमीटर ट्रेवल करना है, तो स्कूल आ जाएगा। तो आपने स्कूल की पोजीशन को समझा दिया, टेकिंग योर ओन हाउस एज रेफरेंस या स्टार्टिंग पॉइंट। तो जब भी आपको मोशन एक्सप्लेन करना है तो आपको किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, एक रेफरेंस पॉइंट की, ठीक है। और इस केस में जैसे हमारा घर हो गया, सो वो पॉइंट या वो प्लेस जिसकी रेफरेंस में आप दूसरे पॉइंट की पोजीशन को एक्सप्रेस कर सकते हो, दैट इज़ कॉल्ड रेफरेंस पॉइंट या फिर ओरिजिन। इट इज़ यूज टू डिस्क्राइब द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। दैट पॉइंट इज़ कॉल्ड रेफरेंस पॉइंट। और जब भी हमें कोई मोशन किसी को एक्सप्लेन करना होगा तो हमें उसमें रेफरेंस पॉइंट की ज़रूरत पड़ती है, एक स्टार्टिंग पॉइंट समझाने की ज़रूरत ज़रूर पड़ती है। अब एक चीज़ हम और समझते हैं यहीं पे, आप एक एग्ज़ाम्पल कंसीडर करो कि दिस इज़, जो ये सेंटर में ब्लॉक है, दिस इज़ योर होम। अब आपने बोला कि स्कूल कहाँ है, स्कूल इज़
2 किलोमीटर फ्रॉम माई होम। अब क्या इतनी इंफॉर्मेशन स्कूल पहुंचने के लिए काफ़ी है? नहीं, क्योंकि स्कूल तो कहीं भी हो सकता है। अब ये जो 2 किलोमीटर बोल दिया, 2 किलोमीटर तो मेरे घर से किसी भी डायरेक्शन में जा सकते हैं। 2 किलोमीटर इधर चले जाएं, 2 किलोमीटर ऊपर चले जाएं, 2 किलोमीटर नीचे, 2 किलोमीटर इधर, कहीं भी 2 किलोमीटर चले जाएं तो 2 किलोमीटर है वो तो स्कूल तो नहीं पहुंच पाएंगे। बट अगर मैं इसको सही तरीके से मेंशन करना चाहूँ और मैं बोलूँ कि स्कूल इज़ 2 किलोमीटर टूवर्ड्स वेस्ट ऑफ माई होम या फिर ईस्ट ऑफ माई होम, तो आप घर से 2 किलोमीटर ट्रेवल करोगे टूवर्ड्स ईस्ट और आप स्कूल पहुंच जाओगे। तो कुछ क्वांटिटीज़ ऐसी होती हैं जिसमें सिर्फ अमाउंट देना काफ़ी नहीं होता। इसी अकॉर्डिंग जो फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं उनको 2 कैटेगरीज़ में बांटा गया। नंबर 1 स्केलर क्वांटिटीज़ और नंबर 2 वेक्टर क्वांटिटीज़। स्केलर क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ हैं जिसमें ओनली मैग्नीट्यूड इज़ इनफ। सिर्फ मैग्नीट्यूड मतलब सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू 2 किलोमीटर, सिर्फ इतना काफ़ी है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपसे मम्मा पूछे आपकी एक्टिवा की स्पीड कितनी थी तो आप क्या कहोगे? 20 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर पर आवर, डायरेक्शन तो नहीं बताओगे ना। सच क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड स्केलर क्वांटिटीज़, जैसे कि मैग्नीट्यूड, जैसे कि स्पीड। बट अगर आपसे बात की जाए कुछ ऐसी क्वांटिटीज़ की जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की रिक्वायरमेंट पड़ती है, सच क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटीज़। फॉर एग्जांपल फोर्स के साथ बताना पड़ेगा ना किस डायरेक्शन में फोर्स लगा, तो फोर्स इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज हमने मोशन के बारे में बिल्कुल बेसिक बातें सीख ली हैं। नेक्स्ट टाइम हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पढ़ेंगे। अगर आपको ये कंटेंट समझ आया तो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द लाइक बटन, उससे मुझे पता लग जाता है कि आपको ये कंटेंट अच्छा लगा। एंड ऑल्सो सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।